Hello dear students, welcome to all of you in Ideal Learning Point. Today we discuss about class 9 lesson 2 The Shehnai of Bismillah Khan. स्टूडेंट, शहनाई और बिस्मिल्लाह खान जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो है बिस्मिल्लाह खान जो कि फेमस शहनाई वादक थे, जिन्हें शहनाई का जादूगर कहा जाता था, उन्हीं के बारे में इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि शहनाई की शुरुआत कैसे हुई और इन्होंने जो है कैसे जो है शहनाई को एक उच्च शिखर तक पहुंचाया। तो आइए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. यह कहानी जो है औरंगजेब के शासनकाल से शुरू होती है। जब यहाँ पर मुगलों का राज था तो औरंगजेब ने जो है बैंड होता है मना कर देना, बंद कर देना। औरंगजेब ने जो है बंद कर दिया क्या, तो एक पुंगी नामक जो इंस्ट्रूमेंट था जो कि बजाया जाता था, जिससे आवाज़ निकलती थी, उस इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने बैन कर दिया, क्योंकि उसे जो है एक तीव्र जो है आवाज़ निकलती थी, जो लोगों को पसंद नहीं आती थी। आवाज़ उत्पन्न करने वाले इस इंस्ट्रूमेंट को एक सामान्य नाम पुंगी दिया गया था। उसे जो है एम्परर औरंगजेब ने बैन कर दिया। आगे देखते हैं। कुछ लोग सोचते थे कि यह एक दिन जो फिर प्रचलन में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक देहाती परिवार का लड़का जो कि नाई फैमिली से बिलोंग करता था, उसने इस पुंगी को जो है एक उच्च गुणवत्ता देने के लिए उसमें कुछ सुधार करने का निर्णय लिया। उसने एक प्राकृतिक रूप से खोखले तने के पाइप को चुना और पुंगी से अधिक जो है गोलाई वाला सर्किल बनाकर उसको जो है एक पाइप के रूप में लिया और इस पाइप में उसने 7 छेद कर दिए और उसने जो है इनमें से कुछ छेदों को खोलते हुए और बंद करते हुए एक साथ खेला, तो मधुर और सुरीली आवाज़ उत्पन्न हुई। वह संगीत के यंत्र के साथ राज्यसभा में बजाता तो हर कोई प्रभावित हो जाता। यह यंत्र पुंगी से इतना अलग था कि इसका एक नया नाम दिया गया और यह पहली बार जो है शाह के गुप्त कमरे में बजाया गया, और चूँकि यह नाई के द्वारा बजाया गया था तो इस यंत्र का नाम भी शहनाई रख दिया गया। स्टूडेंट, आप फिगर में पुंगी और शहनाई का इमेज देख सकते हैं कि कैसे और पुंगी जो है थोड़ी अलग थी। पुंगी जो है जो छोटी और गोलाकार थी, शहनाई को उसने जो है एक लंबी पाइप में बनाया और छेद कर दिया और उसको सुरीली आवाज़ उत्पन्न करने के लायक बनाया। आगे हम इसका सेकंड पैसेज देखते हैं। धीरे धीरे शहनाई की आवाज़ शगुन की और शुभ कार्यों की आवाज़ के रूप में जाने जाने लगा। इस कारण से अब मंदिरों में भी बजाई जाती थी। उत्तर भारत में यह जो है विवाह समारोह में भी एक बजाने वाला आवश्यक यंत्र हो गया था। पुराने समय में शहनाई केवल जो है राज्यसभाओं का यंत्र था, लेकिन अब इसे मंदिरों में भी बजाया जाता था। इस यंत्र को क्लासिकल एज की अवस्था में ऊंचाई तक ले जाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। नेक्स्ट पैसेज में स्टूडेंट, इसमें बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया गया है। बिस्मिल्लाह खां की कहानी शुरू होती है, आइए हम देखते हैं आगे। तो 5 वर्ष उस उम्र में बिस्मिल्लाह खान बिहार में डुमरन नामक प्राचीन अचल संपत्ति में एक तालाब के नज़दीक गिल्ली डंडा खेलते थे। वह नियमित रूप से भोजपुरी गाने के लिए बिहारी जी के मंदिर के निकट जाते थे और स्थानीय महाराज के द्वारा एक उपहार के रूप में 1.25 kg लड्डू पाते थे, और यह 80 वर्ष पहले घटित हुआ था और अधिक दूरी तक तय करके यह छोटा लड़का भारत में सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न को प्राप्त किया। स्टूडेंट, 4th पैसेज में हम बिस्मिल्लाह खां के जन्म और उनके पिता के बारे में जानते हैं। आगे देखिए। 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खान बिहार के एक जाने माने संगीत परिवार से संबंध रखते थे। उनके पिता रसूल बख्श खां भोजपुरी राजा के कोर्ट में शहनाई नवाज थे। उनके पिता पैगंबर बख्श और दूसरे लोग महान शहनाई वादक थे। आगे हम 5th पैराग्राफ में देखते हैं स्टूडेंट। तो युवक ने संगीत को जल्दी ही अपने जीवन में धारण कर लिया। 3 साल की उम्र में ही जब उनकी माँ उनके सगे चाचा के घर बनारस ले गई, तो बिस्मिल्लाह खान के चाचा ने शहनाई के अभ्यास को देखकर ये मंत्रमुग्ध हो गया। जल्दी ही बिस्मिल्लाह ने वाराणसी के विष्णु मंदिर में, जहाँ अली बख्श शहनाई बजाने का कार्य करते थे, अपने चाचा के साथ वहाँ जाना शुरू कर दिया। और अली बख्श शहनाई बजाता था और बिस्मिल्लाह खान घंटों बैठकर उसकी आवाज़ों को सुनते थे। धीरे धीरे इन्होंने यंत्र चलाने की भी शिक्षा प्रारंभ कर दी
और जो है बैठकर अभ्यास करते थे। सालों तक यह बालाजी और मंगल माया और गंगा के किनारे बैठकर अकेले अभ्यास करते थे। गंगा का बहता हुआ जल और बिना तैयारी के गीत के बजने के लिए उत्तेजित करता था और राग की कल्पना करता था जो पहले शहनाई पहुँच से आगे जाकर सोचे जाते थे। इस तरह से जो है बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई की अभ्यास करते हैं और धीरे धीरे जो है शहनाई में निपुणता हासिल करते हैं। 6 पैराग्राफ में हम देखते हैं स्टूडेंट्स, 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खान ने इलाहाबाद की संगीत सभा में अपने चाचा के साथ गाना गाया। गाने की समाप्ति के बाद उस्ताद फयाज खान ने इस युवा लड़के बिस्मिल्लाह खान की पीठ थपथपाई और कहा कि मेहनत करो तुम इससे अच्छा कर सकते हो। 1938 में लखनऊ में संपूर्ण भारतीय आकाशवाणी रेडियो के खुलने के साथ ही बिस्मिल्लाह खान को एक बड़ा अवसर मिला और वह जल्द ही रेडियो पर रोज जो है प्रायः शहनाई बजाने वाले बन गए। इसके बाद 7 पैराग्राफ में हम देखते हैं कैसे जो है आज़ादी के बाद बिस्मिल्लाह खान ने इसमें शहनाई में अपना योगदान दिया। तो जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ तो बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई से राष्ट्र का अभिवादन करने वाले प्रथम व्यक्ति बने। बिस्मिल्लाह खान ने लाल किले से रह काफ़ी में अपने हृदय को उड़ेल दिया और दर्शकों को, जिसमें महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, जिन्होंने बाद में अपना प्रसिद्ध भाग्य से मिलने वाले गुप्त सभा नामक भाषण भी दिया। इसके बाद स्टूडेंट पैसेजेज में हम देखते हैं किस तरह जो है बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई को विदेशों में भी जो है शहनाई की आवाज़ को विदेशों में भी गूंज करते हैं और उसका जो परचम फहराते हैं। आगे देखते हैं, बिस्मिल्लाह खान ने भारत और विदेशों में अनेक प्रकार की यादगार प्रदर्शन किए। उनकी पहली विदेश यात्रा अफगानिस्तान में थी, जहां राजा जहीर शाह इतने आकर्षक हुए और इतने प्रसन्न हुए कि बिस्मिल्लाह खान को मूल्यवान फारस देश का कालीन और दूसरे इस यादगार स्मृति चिन्ह दिए। अफगानिस्तान का राजा अकेला नहीं था जो बिस्मिल्लाह खान के संगीत से प्रभावित हुआ। फिल्म निर्देशक विजय भट्ट त्यौहार में बिस्मिल्लाह खान का संगीत सुनने के बाद इतने प्रभावित हुए कि उस यंत्र पर एक फिल्म का नाम रख दिया, गूंज उठी शहनाई। तो गूंज उठी शहनाई नामक फिल्म काफ़ी हिट रही और बिस्मिल्लाह खान की रचना दिल का खिलौना ही टूट गया पूरे देश में रिकॉर्ड तोड़ने के रूप में जाना गया। पुराने तरीके से फिल्म पर निर्णय करने वाले संसार में यह बड़ी सफलता विरोध का कारण बन गई थी। बिस्मिल्लाह खान का फिल्म में संगीत का साहसिक कार्य 2 फिल्म विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम भरी विवेक का कन्नड़ा संकट कार्य साधना अपना तक सीमित था। उन्होंने निश्चय ही कहा कि मैं अब से बनावटी और जादुई आकर्षक दिखने वाली फिल्मी संसार में दोबारा नहीं आ सकता और उन्होंने फिल्म में काम करने से मना कर दिया। इसके बाद पैसेज 9 में हम देखते हैं कि बिस्मिल्लाह खान के जीवन में पुरस्कार और जो है सम्मान की जो है बौछार होने लगी। उन्हें जगह जगह सम्मानित किया गया और आमंत्रित किया गया। पैराग्राफ 9 में हम देखते हैं कि पुरस्कार और पहचान तीव्र गति से और निरंतर आने लगे। बिस्मिल्लाह खान को अमेरिका के लिंकर सेंट्रल हॉल में प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया और वहां पर वो प्रदर्शन करने वाले प्रथम भारतीय बने। उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व स्पष्टीकरण सभा, केन्स कला उत्सव और ओसाका व्यापार मेले में भी भाग लिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। तेहरान की एक सभा मंडप में उनका नाम उनके नाम पर रखा गया, तहत मौसिद के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इसके बाद बिस्मिल्लाह खान को भारत में भी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। 2001 में बिस्मिल्लाह खान को भारत का प्रथम नागरिक पुरस्कार, जिसे आप भारत रत्न के नाम से जानते हैं, भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। इच्छित पुरस्कार की उनकी छाती पर आराम कर रहा था और उनकी आंखें दुर्लभ खुशी से चमक रही थी। उन्होंने कहा, मैं कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को संगीत सिखाएं और हिंदुस्तान की धनी विरासत है, पश्चिम भी हमारे संगीत को सीखने के लिए आ रहा है। और इस तरह से जो उन्होंने संगीत को आगे बढ़ाने के लिए लोगों से आग्रह किया। इसके बाद पूरे संसार में घूमने के बाद खान साहब, जैसा कि अनुराग से कहते हैं कि बनारस और डमरू वालों के प्रति अत्यंत मुग्ध और
उनके लिए भी संसार से अत्यधिक अद्भुत नगर है। उनका एक विद्यार्थी उनसे अमेरिका में एक शहनाई स्कूल की अध्यक्षता चाहता था और विद्यार्थी ने उनसे वादा किया कि बनारस के वातावरण के समान मंदिरों को वहाँ स्थापित करेगा। परंतु खां साहब ने उसने पूछा कि क्या वहाँ गंगा नदी भी ढोकर ले जाएगा। बाद में यह कहते हुए याद किए गए कि जब मैं विदेशी देश में होता हूँ तो मैं हिंदुस्तान को देखने के लिए उत्कंठित हो जाता हूँ, जबकि मुंबई में मैं सिर्फ वाराणसी पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ, जबकि वाराणसी में मुझे डमरू वालों की अद्भुत गाथा याद आती है। स्टूडेंट्स, लास्ट पैसेज में देखते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन एक पूर्ण धनी भारतीय सांस्कृतिक विरासत का उदाहरण है, जो बिना प्रयत्न के स्वीकार करता है कि उनके जैसा कट्टर मुस्लिम प्राकृतिक रूप से प्रत्येक सुबह काशी विद्यानाथ मंदिर में शहनाई बजा सकता था। इस तरह से चैप्टर समाप्त होता है स्टूडेंट। और जो इसमें हम बिस्मिल्लाह खान के बारे में और शहनाई के बारे में बहुत कुछ जाने। धन्यवाद।